आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल बोलते हैं पॉली, ये वर्ड को तोड़ दिया अगर पॉलिनोमियल को तो पॉली प्लस नोमियल मिलता है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मेनी टर्म मिलाकर पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, यहाँ पर टर्म किसे कहा गया है? टर्म हम लोग पहले ये वाला समझ लेते हैं। ये है क्या? 2x + 5 = 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट है। x है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट टर्म। और ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टर्म क्या है? टर्म है 2x 5 9, ये टर्म है। लेकिन ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल के साथ कुछ अटैच होता है तो उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं। ये क्योंकि ये किसी के साथ अटैच नहीं है, ये अकेला है और इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे ये 9, ये वैल्यू फिक्स है = होने के बाद ये है कांस्टेंट जिसका वैल्यू, जैसे 5 किसी के साथ अटैच है, किसी के साथ जॉइंट है, तो इसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होगा। लेकिन ये जो = का राइट हैंड साइड है 9, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग ये वाला पढ़ लिए। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इसका पावर है 2x 3 + 2y + 1, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 3। अब यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहा गया है? जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे कि 2x + 1, इसमें डिग्री अगर पूछेगा, तो अगर ये बोलेगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ लिखना है लीनियर पॉलिनोमियल ये, क्योंकि इसका पावर डिग्री 1 है। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ है 2x² 2x² + 2 कुछ नहीं है, तो इसका पावर अगर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसी के तरीके से होता है जिसका पावर 3 होता है। पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, जैसे कि 3x³ + 5, तो इसमें पावर कितना है? 3x³, तो इसका पावर 3 है। 3x³ है ना, तो इसका पावर कितना है? 3 है, तो इसका पावर 3 है, तो इसलिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्वाड्रिलेटरल इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये पावर 2 है, तो क्वाड्रिलेटरल इसे पूरा क्वाड्रिलेटरल बोला गया। तो x² + 7x + 10 क्या बोला गया? इसका वेरीफाई करने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम यहाँ पे बता भी चुके हैं। कोफिशिएंट किसको बोलता है? जो जिसके आगे कुछ नंबर जिसके साथ होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कुछ अटैच नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है और इसको जीरोज निकालने बोल रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्व। तो x² + 7x + 10, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है 10 का। तो 10 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है ना, किसके टेबल में जाएगा? ये 2 का टेबल में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। और 5 किसके टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा। तो 2 और 5 मिलकर एलसीएम बना 10 का, तो एलसीएम 2 × 5 करेंगे तो 10 होगा, है ना। तो 2 इसका निकला फैक्टर, ये 5 निकला। तो यहाँ लिख सकते हैं x² + 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा। यहाँ लिख देंगे 2x, x था इसलिए x लिखे, 5x + 10 लास्ट में है तो 10। अब कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाले तो x बचा, इसमें से एक x निकाल लिए तो 2x था, इसमें एक x निकाले, एक x बचा, प्लस साइन है, इसमें भी x है लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस इसमें 5 कॉमन निकलेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, 5 जाता है 10 में, तो x है, 5 के साथ x निकाल लिए हम, प्लस 5 का टेबल में 10 कितना आता है? 2, तो 5 2 10। अब यहाँ से क्या बचा? x + 5 बचा, x + 2 कॉमन है तो x + 5 बचा और x + 2 है कॉमन, तो x + 2 हम निकाल दिए।
अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है एक्स का। तो एक्स प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इस साइड जाता है इज इक्वल टू का, तो -5 होता है, तो -5। अब एक्स प्लस 2 का निकालेंगे तो सेम एक्स का वैल्यू -2 आएगा। यहाँ पर हम कैसे किए हैं, यहाँ पर एक्स यहाँ पर हम बता देते हैं, बिकॉज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स क्या होता है इज इक्वल टू, ये प्लस साइन सही जाता है तो -5 होता है, ऐसे हम किया, इसलिए -5 और -2 आया आंसर। अब क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ में पहले इसका सम करेंगे, तो -5 -2 -5 प्लस करके सम निकाले, प्लस करें ब्रैकेट में -5, आंसर निकलेगा -2 -5 प्लस माइनस माइनस -7। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे ज़ीरोज़ का डिग्री निकालने के लिए, तो माइनस कोएफिशिएंट, ये है इसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या निकला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हम लोग का -7 निकला है, तो -7 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, इसके आगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 निकला था और -2, -5 इंटू -2 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है 10 हो गया ये। तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना निकला है 10, तो 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम बताए थे ना वह 1 है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 1। तो इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या निकला 7, इसको फॉर्मूला में पुट किए तो -7/1, को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या निकला 10। अब इसको फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हो गया क्या, जो अकेला है यहाँ पर, अकेला क्या था वहाँ पर 10 था, तो 10/1 इसका ये आंसर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 क्वेश्चन है, इसको ब्रेक करने से इसको हम लोग शॉर्ट ये निकाल सकते हैं, x -√3 x प्लस √3। ये हम कैसे निकालें, √3 का अगर एलसीएम नहीं निकल सकता है ये लास्ट वाला, तो इसको तोड़ने के लिए, इसका निकालने के लिए हम लोग क्या किए, √3 इंटू √3 किए, तो √3 इंटू √3 होता है, और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे एक्स लिखे, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ने से कैसे निकल रहा है ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस √3x, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई -√3x, और ये लास्ट वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वही चीज़ निकला ना, एक्स स्क्वायर माइनस था ना, हाँ माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस, तो -3 आ गया, वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला हम लोग समझ गए, ये कैसे हम यहाँ पर x -√3 और x प्लस √3 लाए, ये निकला ना ये वाला आंसर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x -√3 जो हम लोग का निकला था, ये असल में हम लोग का निकला है, ये हम समझाने के लिए ये किए, ये वाला कैसे आया, x -√3 इसका लिख सकते हैं √3, x प्लस √3, तो इस साइड गया तो -√3। हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर आया है इसका और इसका सम करना पड़ता है, तो √3 प्लस सम मतलब प्लस होता है एडिशन, ब्रैकेट -√3, इसको ओपन करने से क्या होगा, -√3 प्लस -√3, आंसर आ गया 0, प्लस √3 -√3 0। तो इसका कुछ सम ऑफ ज़ीरोज़ में कुछ नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसमें क्या हो सकता है,
प्रोडक्ट, ये दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो -√3 प्लस √3 इंटू -√3, आंसर कितना आया -3। माइनस है, √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस साइन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस दिए हैं। इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -3 है, तो यहाँ हम लोग -3 ऊपर में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये है कोफिशिएंट, इसका जो आगे वाला होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोई भी आगे वाला नंबर जो होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 इसलिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -3/1, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है।